साथियों, कल से जयपुर हेड ऑफिस के द्वारा इस प्रकार का मैसेज है वो सभी कैंडिडेट के पास भेजा जा रहा है। ठीक है ना। तो जिस जिस साथियों के पास आ चुका है और जिन साथियों के पास नहीं आया है वो आज तक आ जाएगा। ठीक है। तो आपको किसको क्या करना है और किस साथियों को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी बता देता हूँ। देखो दोस्तों, चाहे आप इंटर्नशिप कर रहे हो, चाहे आप इंटर्नशिप नहीं कर रहे हो, चाहे आपका फॉर्म स्टॉप हो, चाहे आपका फॉर्म वेरीफाई हो, कहने का मतलब जिन कैंडिडेटों ने बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरा था उन सभी के पास इस प्रकार का मैसेज आया है। तो पहले मैं आपको इसको पढ़ के दिखाऊंगा। ठीक है ना। तो कईयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये मैसेज साबित होगा और कईयों को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो पहले मैं इसको पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको इसमें बता देता हूँ। देखो दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है, प्रिय आशार्थी, आपने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में आवेदन किया है। यदि दिनांक तक आपके द्वारा इंटर्नशिप अथवा कौशल प्रशिक्षण हेतु पोर्टल पर ऑनलाइन सहमति प्रदान नहीं की गई है तो आप आगामी 7 दिवस में अपनी सहमति देवे, अन्यथा आपका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किन साथियों को इसको देखने की आवश्यकता नहीं है, किन साथियों को इसको भरने की आवश्यकता नहीं है। देखो दोस्तों, जिन साथियों ने पहले इंटर्नशिप की सहमति दे दी थी या जिनको इंटर्नशिप डिपार्टमेंट मिल चुका है या जिनका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया गया है, उन साथियों को इस मैसेज से कोई मतलब नहीं है। आपको टेंशन करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। कहने का मतलब आपको इंटर्नशिप सहमति देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। जैसे मान लो किसी साथी को इंटर्नशिप डिपार्टमेंट मिल चुका है तो आपको दोबारा इंटर्नशिप सहमति देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो किन साथियों को आवश्यकता है? देखो साथियों, जिन साथियों ने पहले किसी कारणवश इंटर्नशिप की सहमति नहीं दी थी, ठीक है, या मान लो आपके फॉर्म अभी जो अप्रूव हुए हैं, यदि आपने इंटर्नशिप का कोई भी फॉर्म नहीं भरा था, इंटर्नशिप की कोई भी सहमति नहीं दी थी, तो आप जैसे ही अपनी SSO ID को ओपन करोगे ना, तो आपके सामने एक इस प्रकार का ऑप्शन आएगा कि क्या आप तकनीकी रूप से सक्षम हैं, तो आपको यस करना होगा, यानी आपको इंटर्नशिप की सहमति देनी होगी। यदि आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आपको इसमें यस करना पड़ेगा। ठीक है ना। और आपका जो भी डिप्लोमा होगा वो डिप्लोमा इसमें आपको ऐड कर देना है। जैसे IIT है, B.Ed है, BSTC है, पॉलिटेक्निक है, तो आपकी जो प्रोफेशनल सूचना है वो आपके जिला रोजगार कार्यालय के पास पहुंच जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद साथियों अपनी यहाँ बात कर लेते हैं। जो साथी ये बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर हमने तो इंटर्नशिप डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया फिर भी ये मैसेज आ रहा है। देखो साथियों, मैंने आपको पहले ही कहा है ये काम किसका होता है? जयपुर हेड ऑफिस का होता है। और जयपुर हेड ऑफिस जब एक मैसेज को भेजता है तो वो सभी जिलों के पास पहुंचता है। ठीक है ना। और यदि मान लो यदि आपका जिला भेजता ना, जैसे मान लो मेरा जिला बीकानेर है, तो जो जिला बीकानेर भेजता तो वह बीकानेर जिले के कैंडिडेटों के ही पास पहुंचता। ठीक है। क्योंकि जयपुर हेड ऑफिस ने भेजा है तो वो 33 जिलों के कैंडिडेटों के पास ही पहुंचा है जिन्होंने बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरा था। ठीक है ना। चाहे उनका जो फॉर्म है चाहे वो स्टॉप ही कर दिया गया हो, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर शो हो रहा होगा। तो जिन साथियों को इंटर्नशिप डिपार्टमेंट मिल चुका है या आपने मासिक उपस्थिति दर्ज करवा दी है या आपने अपनी इंटर्नशिप प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया है, फिर भी यदि आपके पास आया है, आपकी SSO ID पे शो हो रहा है, तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। हाँ, जिनने भाई इंटर्नशिप की सहमति नहीं दी थी और आपके पास पहली बार ये मैसेज आया है, तो आपको क्या करना है, इस सहमति देनी है 7 दिन के अंदर, नहीं तो आपका फॉर्म है वो सीधे ही जयपुर हेड ऑफिस के द्वारा बंद कर दिया जाएगा। ठीक है ना। फिर भी मान लो आपको समझ में नहीं आता है तो मेरे से आप कॉल कर लेना, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस साथियों इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि कल से जो हमारे साथी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ताकि आपकी जो समस्या है उसका निदान हो सके। ठीक है ना। चैनल को ज़रूर शेयर करना, सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफ़ी साथियों के जो डाउट है इसके माध्यम से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है साथियों, मेरा एक ही उद्देश्य रहा है, कम समय में आपको सटीक जानकारी पहुंचाना मेरी प्राथमिकता रहती है। ठीक है। तो धन्यवाद। टेंशन करे नहीं, मस्त रहे, खुश रहे।